स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। और महंगाई की बात, महंगाई का थर्ड डिग्री वाला टॉर्चर। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार है। दिल्ली एनसीआर में महंगी हुई है सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी 70 पैसे और पीएनजी 91 पैसे महंगी हुई है। अब दिल्ली में सीएनजी 43 रुपए 40 पैसे के हिसाब से मिलेगी और पीएनजी 28 रुपए 41 पैसे के हिसाब से। महंगाई के हालात से हो गए हैं कि आज लोग विरोध के अनूठे तरीके अपना रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में तो एक शख्स ने विरोध दिखाते हुए स्कूटी को सिर पर उठा लिया। जी हां, महंगाई को लेकर हर आदमी परेशान है, चाहे वो तेल की कीमतें हो, डीजल की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, एलपीजी सिलेंडर की कीमत हो और अब सीएनजी और पीएनजी की कीमत हो। सबकी कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। मिडिल क्लास खासे रूप से इससे परेशान है, उसको कोई राहत नहीं मिल रही है। और तेल और सीएनजी की कीमत महंगे होने से हर जगह, हर जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसकी कीमतें भी बढ़ रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएनजी और पीएनजी, यानी दोनों ही चीज महंगी हो गई है। कुल्लू हिमाचल की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक शख्स स्कूटी अपने सिर पर उठाकर ले जा रहा है। उसका कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो पेट्रोल नहीं भरा सकता अपनी स्कूटी में। लिहाजा एक प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट करने का, विरोध जताने का एक नया तरीका है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है सीएनजी को लेकर। जी हां, ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि एलपीजी हो, सीएनजी हो, ये डायरेक्ट आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और अब एलपीजी और उसके बाद सीएनजी पीएनजी दोनों कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कुल्लू हिमाचल की है, जहां एक आम शख्स जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने सर पर अपनी स्कूटी उठा के जा रहा है, सिर्फ इस विरोध के लिए कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके की आग लगी हुई है उसको देखकर राजनीतिक दल और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी मैदान पे है, सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बताते हैं कि नए दाम बढ़ने के बाद सीएनजी कहां कितने की हो गई है, कहां कितनी बड़ी है सीएनजी की कीमत। जी हां, 70 पैसे महंगी हुई है सीएनजी। आपको शहर बाई शहर बताएंगे कि कितना था। दिल्ली में अब सीएनजी 43 रुपए 40 पैसे रहेगी, नोएडा में 49 रुपए 8 पैसे, ग्रेटर नोएडा में भी 49 रुपए 8 पैसे, गाजियाबाद में 49 रुपए 8 पैसे, शामली में 57 रुपए 25 पैसे के हिसाब से सीएनजी मिलेगी। जब सीएनजी आई थी तो लोगों ने यही कहा था कि आप सीएनजी की किट्स लगवा लीजिए तो पेट्रोल और डीजल का जो बोझ है वो आपका कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सीएनजी की भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएनजी के भाव बढ़ गए। पहली तस्वीर, दूसरी, पेट्रोल ने जला दिया है। कहने का मकसद यही है, पेट्रोल आसमान पर उसके दाम छू रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी तस्वीर एलपीजी की है। एलपीजी में आग लग गई है। लगातार सिलेंडर जो कि घर में आप यूज करते हैं उसके दामों में आग लगी है। पीएनजी और डीजल ने भी मार डाला है। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की महंगाई ने भी गाड़ियों पर ब्रेक लगा दिया है। देखिए इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार झेल रही जनता पर एलपीजी के सिलेंडर की कीमतों की भी मार पड़ी है और अब सीएनजी की रेट्स में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हां, सीएनजी जो कि एक पेट्रोल डीजल के एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर इसे अपनाया जाता है, इसे एक क्लीन एनर्जी भी माना जाता है और ये काफ़ी सस्ती भी मानी जाती है। लेकिन अब दिल्ली में सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। अब 70 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि सीएनजी की रेट्स में की गई है। ये आईजीएल का एक सीएनजी पंप है जहाँ पर हमें, और यहाँ आते ही हमने देखा कि किस तरीके से जो सीएनजी की रेट्स है उसमें बढ़ोतरी की गई है। कल तक दिल्ली में जो सीएनजी 42 रुपए 70 पैसे की 1 लीटर आती थी, वही सीएनजी अब दिल्ली में 42 रुपए 30 पैसे की आ रही है, यानी 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी का इस्तेमाल खासतौर से दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सीज में होता है और इसके अलावा बसेज में और जो लोग अपनी व्यक्तिगत जो वाहन है उसमें भी सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं विकल्प के तौर पर। ऐसे में इस बढ़ोतरी के बाद निश्चित तौर पर इसकी मार आम आदमी पर पड़ना तय है। कैमरामैन परशुराम के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। महंगाई का असर बदस्तूर जारी है। पेट्रोल डीजल के दामों में जहां इजाफा हो रहा है, वहीं रसोई गैस के दाम एक महीने में 125 रुपए बढ़ चुके हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन पर इसका सीधा सीधा असर हो रहा है। अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो भाड़ा बढ़ता है, इसका सीधा सीधा असर होता है कि जो बाहर से खाने पीने की चीजें आती है वो महंगी होती है। रसोई गैस के एक महीने में 125 रुपए दाम बढ़ चुके हैं। 125 नहीं, 225 3 महीने में बढ़े हुए हैं। तो ये काफी सर, मतलब समझ लीजिए पूरा सीधा बजट पे ही असर पड़ रहा है। अपने एक आम आदमी के बजट पे काफी असर पड़ रहा है सर। वैसे अब डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। रसोई गैस के 125 रुपए दाम बढ़े हैं एक महीने के अंदर, तो बजट को कैसे अपना कंट्रोल कर रहे हैं? बस चल रहा है सब ऊपर वाले के नाम से। बजट कंट्रोल कर रहा, बजट आउट ऑफ कंट्रोल में है, बस चल रहा है थोड़ा बहुत सर।
तो जाहिर तौर पे त्योहार का सीजन है और साफ तौर पे अगर बात करें तो आम लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है सरकार से कि शायद जो त्योहार है उसको अच्छे से मनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरीके से जो लोगों की कमाई है वो सीमित रहती है, लेकिन जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है उससे लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। वैसे डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम एक महीने में 125 रुपए बढ़ गए, तो कैसे कंट्रोल करेंगे बजट को? बजट तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही गया ना। ऐसे तो अब इतना देखो, आप विश्व स्तर पर जाएंगे तो वहां तो कुछ बैरल कम है, यहाँ इतना टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, इतने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया, तो आदमी क्या करेगा? या तो अब साइकिल पे आना पड़ेगा या पैदल चलना पड़ेगा। कुछ सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? त्योहार का सीजन, सरकार को ध्यान दे। सरकार तो बस ये जीएसटी कुछ कम कर दे, पेट्रोल के दाम कुछ कम कर दे, दूसरे स्टेज में भी तो कम है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यही है। तो जाहिर है सरकार से थोड़ी सी उम्मीद जरूर लगा रखी है लोगों ने कि अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, जीएसटी पे कुछ रहम करे और साफ तौर पे जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको लेकर कुछ अच्छा रास्ता बनाए, ताकि जो लोगों का बिगड़ा हुआ बजट है वो कुछ ठीक हो सके। हरिओम के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज पीडीपी जो जम्मू में प्रदर्शन कर रही है। आप देखेंगे पीडीपी के जो नेता हैं, पीडीपी के जो वर्कर हैं, वो लगातार सड़कों पर निकले हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आपको बता दूं कि जिस तरीके से महंगाई की मार लोगों को पड़ रही है, उसी के बाद विपक्ष जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहा है। और जम्मू में आज पीडीपी जो है उनका ये प्रदर्शन है, हाथों में गैस सिलेंडर हैं और प्ले कार्ड जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो लगातार महंगाई की मार है उसके खिलाफ जो है वो सरकार को जो है वो जगाया जा सके। आप देखेंगे यहाँ पर हाथों में प्ले कार्ड हैं जिसमें एंटी फार्मर गवर्नमेंट, एंटी पीपल गवर्नमेंट जो है, इसके स्लोगन जो है लिखे हुए हैं, तानाशाही नहीं चलेगी। सो दिस इज व्हाट ये जिस चीज को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे हाथों में पीडीपी के झंडे हैं, मगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने इस जगह पर, इस इलाके में इनको कंटेन किया है ताकि यहाँ से ये लोग जो है वो बाहर ना जा सकें और किसी भी तरह से बाहर जाकर सड़कों पर किसी तरह की परेशानी हम लोगों के लिए ना पैदा कर सके। मेरे साथ इस वक्त पीडीपी एक नेता हैं, उनसे बात करते हैं। जी सोनू जी, ये बताइए आज ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे का मुख्य मकसद? देखिए, मुख्य मकसद यही है कि जो देश को, खासतौर जम्मू को महंगाई की मार है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे वो गैस की कीमत है, चाहे वो डीजल की कीमत है। आप देखिए किस तरह से आम आदमी का जीना जो मुश्किल हो गया। हम लानत भेजते हैं ऐसी सरकार पे जो वहाँ पर बैठ के आम आदमी की बात नहीं करना चाहती, आम आदमी को सुनना नहीं चाहते हैं। तो लगातार तेल की कीमतें, लगातार जो गैस की कीमतें हैं और प्रॉपर्टी टैक्स है, उसे लेकर जम्मू में प्रदर्शन जो है वो पीडीपी के नेता लगातार कर रहे हैं। अनुज कुमार के साथ अजय इंडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। ग्राउंड पर भी चलेंगे, हमारे साथ दिल्ली से आदित्य नायर जुड़ेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ जतिन गोस्वामी जुड़ेंगे, साथ ही साथ दो पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ साधना भारती होंगी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, साथ ही साथ शुभेंदु शेखर जी हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी पे। आप दोनों के पास आऊं, पहले एक बार ग्राउंड पे चलते हैं। आदित्य, दिल्ली में क्या है, इसका सीएनजी की जो गैस फिलिंग स्टेशन है, लोगों से आपकी बात हुई, लोग क्या कह रहे हैं? सीएनजी और पीएनजी की रेट्स बढ़े हैं, पहले पेट्रोल था, डीजल था, फिर एलपीजी और अब सीएनजी पीएनजी। डायरेक्ट अटैक है, आप कह सकते हैं, आदमी की जेब पर। जी बिल्कुल, डायरेक्ट अटैक जरूर है आदमी की जेब, कॉमन मैन यानी इवन लोअर मिडिल क्लास की जेब पर ये एक डायरेक्ट अटैक जरूर माना जाएगा। देखिए, कांग्रेस की अगर हम सरकार की बात करें तो माना जा सकता है कांग्रेस की सरकार पूरी गिराई गई थी सिर्फ पेट्रोल के दामों पर और करप्शन के चार्जेस पर, और वापस वही चीजें अब जब पेट्रोल के दाम अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पे पहुंच चुके हैं तो जो बीजेपी के नेता हैं जो उस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब कुछ नहीं कह रहे हैं। अब उनका कहना है कि ग्लोबल मार्केट से लेके बहुत सारे ऐसे जो डिमांड्स हैं, उनके बहुत सारे जो ऐसे एक्सक्यूजेस हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक ऑटो चालक है। भैया, आप जो डीजल जो सीएनजी के प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, इस पे कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, इसे कम होना चाहिए और प्लस वैसे काम नहीं है, इसमें रेट बढ़ेंगे हर जगह। रसोई गैस के 25 रुपये बढ़ गए हैं, सीएनजी पे बढ़ गए, पेट्रोल देखो 100 पार करने वाला है, तो ऐसे कैसे गुजारा होगा हमारा? तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? अगर आप सर जी, हमारा ये कहना है कि गैस के प्राइस कम करें, साथ में गैस के प्राइस कम करें, और हम सबको वैसे रोजगार नहीं है, रोजगार बढ़ाया जाए।
तो रोजगार की मांग जरूर चलती हुई है, बाकी लोगों से भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और भी कुछ हमें लोग मिले। आदित्य, आप क्योंकि वहां पर हैं, एक आप, मुझे लगता है कि आप सीएनजी स्टेशन पर हैं, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे सीएनजी के रेट्स बढ़े हैं तो क्या जो ऑटो रिक्शा के फेयर्स हैं उसको भी बढ़ा दिया गया, यानी जो लोग ऑटो से ट्रेवल करेंगे उनको अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? क्या उसमें भी रेट्स में जो ऑटो फेयर्स हैं दिल्ली के अंदर, क्या उसमें भी बढ़ोतरी की गई, अगर आप समझते हैं इस बात को? जी देखिए, ऑटो फेयर्स की अगर हम बात करें तो ऑटो फेयर्स अभी तक बढ़े जरूर नहीं है, मतलब ऑन रिकॉर्ड जो है वो तो नहीं बढ़ाए गए हैं, पर जरूर जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं जो अब सिर्फ मुंह बोली जो फेयर्स है उस पर जरूर एक इजाफा हुआ होगा। पूछ लेते सर, जो सीएनजी है उसका प्राइस बढ़ाया है तो क्या इससे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऑटो में, आपके ऑटो में आप बैठेंगे, क्या उनसे आप ज्यादा पैसे उम्मीद रखेंगे? कहाँ पैसे देते हैं, जो मीटर का पैसा उस पर भी नहीं चल रहा है, कहाँ से आएगा? वो तो कहते हैं आधे पैसे में लेके जाएंगे, आधे पैसे में लेगा। जी हाँ, आदमी के पास पैसा कम है, कोविड के बाद जो इकोनॉमी है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है और लोग इस वक्त परेशान है। एक बार जतिन के पास चलते हैं, गाजियाबाद से जुड़े। जतिन, एनसीआर का माहौल क्या है? अमूमन हम देखते हैं कि दिल्ली में सीएनजी हो, पीएनजी हो, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सस्ता मिलता है, तो एनसीआर में खासतौर से गाजियाबाद नोएडा वालों का यही चाहत रहती है कि जब वो दिल्ली आए तब पेट्रोल ले लें। तो क्या घाटा इससे भी होगा? जैसे जैसे रेट्स बढ़ेंगे लोगों का एक फोकस रहेगा कि हम दिल्ली जाएं, वहीं से पेट्रोल भरा लें, सीएनजी भरा लें। देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिफरेंस रहता है दिल्ली और गाजियाबाद के रेट्स में, और इसलिए लोग ज्यादातर दिल्ली का रुख कर लेते हैं। लेकिन जब हम इंटीरियर की बात करते हैं, गाजियाबाद शहर की बात करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो अगर हम नोएडा से जो सटा हुआ दिल्ली है या गाजियाबाद से सटा हुआ दिल्ली है, वहां के लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो इंटीरियर हिस्सा है वहां से लोग नहीं जा पाते। मीटर जो है, अब सीधे कहें कि सीएनजी का भी अब भागने लगा है। 49 रुपए 8 पैसे, आप देखिए 48 रुपए 38 पैसे था, ये 70 पैसे बढ़कर ये हो गया। लोगों से सीधे पूछ लेते हैं कि फर्क क्या पड़ता है। सब ये बताइए, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, क्या फर्क पड़ रहा है जिंदगी पर? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दिल्ली जाके भरवा लें, पेट्रोल कुछ सस्ता होता है, 1-8 रुपए का फर्क पड़ता है बचत के लिए। क्या सोचते हैं आप? नहीं, फर्क तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, रेट बढ़ रहे हैं आजकल। बजट पर क्या फर्क पड़ रहा है करके? बजट पे तो कोई ऐसा वो नहीं है कि, लेकिन जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं। वो महंगी हो रही हैं, वो महंगी। सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, हालांकि आपको 70 पैसे से शायद फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन ओवरऑल कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ओवरऑल तो ये है कि भाई फर्क तो पड़ता है, जीवन पे सारे पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब बिल्कुल जतिन, फर्क पड़ता है। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और अब एलपीजी, सबके रेट्स बढ़ रहे हैं। आप दोनों से हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तीनों का आपसे परिचय मैं करा चुका हूं, एक बार फिर से आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ साधना भारती हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ शुभेंदु शेखर हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। शुरुआत एक बार आपके पास वापस आएंगे। एक बार संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं बंगाल के विषय में, एक बार वो सुन लेते हैं।